हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। आइए चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आपको पता है कि हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो जीन पियाजे की हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, लैंग्वेज भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। देखिए, ब्रेन को हम 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड सेकंड है राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, और जो आपका राइट हेमिस्फेयर है वो आपका लॉजिकल ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन है। आपका राइट हेमिस्फेयर, ब्रेन का जो राइट हेमिस्फेयर है वो आपका लॉजिकली सोचता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ब्रेन का कौन सा हेमिस्फेयर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आपका लेफ्ट होता है, और लॉजिकल या क्रिएटिव ब्रेन के लिए जो है वो आपका राइट हेमिस्फेयर यूज़ होता है। इस तरह से आप याद रखिए। फिर देखते हैं 4 स्किल्स इन लैंग्वेज। देखिए, किसी भी बच्चे को अगर आपने लैंग्वेज सिखानी है तो आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए कि आप उसको कैसे सिखाएंगे। कोई एक बच्चा है, उसको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप उसको कैसे सिखाएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? आप थोड़ी कॉमन सेंस खुद लगाकर सोचिए, आप इसके आंसर जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? सबसे पहले बच्चे को जैसे मान लो, आप अगर बच्चे को सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चे को हिंदी में आप बोलेंगे। ठीक है, बच्चा क्या करेगा? बच्चा सुनेगा। क्या कर रहा है बच्चा? लिसन कर रहा है, लिसनिंग कर रहा है, बच्चा सुन रहा है। आप बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है। अगर आप बोल रहे हैं बच्चे को, तो आपने बच्चे को इंग्लिश में कहा कि बच्चों देखिए, गुड मॉर्निंग को इंग्लिश हिंदी में जो है वो सुप्रभात कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने सबसे पहले सुना। उसको नहीं पता है सुप्रभात कैसे लिखते हैं, वो नहीं जानता है। ठीक है, उसने क्या किया? आपने कहा और उसने लिसन किया, उसने सुना। फिर है सेकंड है आपके पास स्पीकिंग। फिर आपने बच्चे को बोला कि मैंने जो लाइन बोली आप उसको दोहराइए। फिर बच्चे ने कह दिया कि जो आपका गुड मॉर्निंग है उसको हिंदी में आप सुप्रभात कहते हैं। ठीक है, फिर क्या किया? रीड किया। फिर आपने मान लीजिए, फिर आपने बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि सुप्रभात ऐसे लिखते हैं। फिर बच्चा क्या करेगा? बच्चा उसको देखेगा और रीड करने की कोशिश करेगा कि अच्छा, स ऐसे बनता है ना, प ऐसे बनता है, भ ऐसे बनता है। क्योंकि पहले तो वो नहीं जानता है, बट जब आपने लिख दिया तो वो उसको रीड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है? थर्ड स्टेज पे रीड कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। फिर है फोर्थ, राइटिंग। जब बच्चे ने वो रीड कर लिया और बच्चे को पता चल गया कि स ऐसे लिखते हैं, तो बच्चा क्या कर सकता है? अब बच्चा लिखने के योग्य है, अब बच्चा सुप्रभात लिख सकता है। ये है हमारी 4 स्किल्स लैंग्वेज की। अगर किसी भी बच्चे में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट करवानी है, लैंग्वेज को विकसित करवाना है किसी भी बच्चे में, तो हमारे पास 4 स्किल्स जो हैं वो काम आती हैं। 4 स्किल्स कौन कौन सी हैं? स्किल्स हैं हमारे पास LSRW। ठीक है, L से आपका लिसनिंग, S से आपका स्पीकिंग, R से आपका रीडिंग एंड W से आपका राइटिंग। LSRW, इसी तरह से आपने ये रट लेनी है, LSRW। ठीक है, ये है हमारे पास 4 स्किल्स लैंग्वेज डेवलपमेंट की। बच्चे को क्या करेगा? सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? बच्चा पहले लिसन करेगा, उसके बाद बच्चा जो है बोलेगा, स्पीकिंग करेगा, एंड देन बच्चा जो है रीडिंग करेगा, और लास्ट में जो है बच्चा राइटिंग करेगा। इसमें भी हम देखते हैं कि जो आपकी लिसनिंग एंड जो रीडिंग है, ये आपकी है रिसेप्टिव स्किल्स। कैसी हैं? रिसेप्टिव हैं। और जो आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग है, ये हैं आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स। देखिए, जब आप बच्चे से बुलवा रहे हैं, ठीक है, जब बच्चा स्पीकिंग कर रहा है या फिर जब बच्चा राइटिंग कर रहा है, जब बच्चा लिख रहा है, आप बच्चे से लिखवा रहे हैं या बुलवा रहे हैं, तो वो क्या हुआ? वो हुआ आपका प्रोडक्टिव, है ना, कि आपने बच्चे को सिखा दिया, कुछ प्रोडक्टिव किया बच्चे ने यहाँ पर, राइट। एंड जो लिसनिंग एंड जो रीडिंग है वो है आपकी रिसेप्टिव स्किल्स। ओके, इस तरह से आपने याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 4 स्किल्स लैंग्वेज डेवलपमेंट की कौन कौन सी है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। पहले भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सी स्किल्स जो हैं इनमें से रिसेप्टिव हैं और कौन सी प्रोडक्टिव हैं। तो जो आपकी लिसनिंग एंड रीडिंग है, LR जो है, ये है आपकी रिसेप्टिव स्किल्स, एंड जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है वो है आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं, प्रोफेसर स्मिथ ने कहा है कि 1 साल का जो बच्चा है वो 3 वर्ड्स जो है वो सीख पाता है।
1 साल का बच्चा कितने वर्ड सीख पाता है? 3 वर्ड सीखता है। और आपने देखा भी होगा कि छोटा बच्चा जब 1 साल तक का जो बच्चा होता है वो मोस्टली सबसे पहले क्या बोलना सीखता है? मम्मा, पापा, ठीक है, नाना, मामा, 2-4 वर्ड ही सीख पाता है, ज़्यादा नहीं सीख पाता है 1 साल तक का बच्चा, ठीक है। लेकिन इतने वर्ड जो है वो सीख लेता है। तो 3 वर्ड जो है 1 साल का बच्चा सीख पाता है, ये आपका प्रोफेसर स्मिथ ने कहा है। एंड 2 ईयर्स का जो बच्चा है वो आपके जो है 272 जो वर्ड्स हैं वो सीख पाता है। देखिए 2 साल का जो बच्चा है वो बहुत जल्दी जो है वो वर्ड्स को सीखता है, कैच करता है। जैसे आप बोलेंगे आपको इमिटेट करेगा, है ना, आपकी नकल उतारेगा, जो चीज़ें आप बोलेंगे वो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो 2 साल का बच्चा जो है 272 वर्ड्स सीख पाता है। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है और अगेन पूछा जा सकता है, इसलिए आपने याद रखना है कि 1 साल का बच्चा 3 वर्ड्स बोल पाता है और जो 2 साल का बच्चा है वो 272 वर्ड्स जो है वो सीख पाता है, राइट। फिर हम देखते हैं 5 साल का जो बच्चा है, 5 साल का बच्चा यहाँ पर 2072 जो वर्ड्स हैं उनको बोल पाता है। ये भी आपने याद रखना है। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने साल का जो बच्चा है वो कितने वर्ड्स सीख पाता है प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग। फिर हम देखते हैं ये कुछ टर्म्स दी गई हैं यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आपने याद रखनी है। सबसे पहले है हमारे पास फोनीम। फोनीम जो है वो किस लिए यूज़ होता है? फोनीम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। कैसे याद रखना है? देखिए जो साउंड है उसकी सबसे छोटी इकाई है फोनीम। तो ये ऐसे याद रखिए। देखिए फोनीम में सबसे पहले क्या आ रहा है? फोन, ठीक है, आ रहा है ना फोन, और ME को हम छोड़ देते हैं। तो फ़ोन हम किस लिए यूज़ करते हैं? बात करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आ रहा है साउंड, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है। ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और तरीका है आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है चीज़ें याद रख सकते हैं। बट जिनके पास कोई तरीका नहीं है वो इस तरह से याद रख सकता है जैसे मैंने याद रखी हुई है, राइट। तो फोनीम जो है वो साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है। फ़ोन और साउंड, इस तरह से आपने याद रखना है कि फ़ोन हम किस लिए यूज़ करते हैं? साउंड के लिए यूज़ करते हैं, बात करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड है मॉर्फिन। मॉर्फिन हम किस लिए यूज़ करते हैं? मीनिंगफुल वर्ड या फिर यूनिट ऑफ लैंग्वेज भी हम इनको कहते हैं। तो मॉर्फिन आपने कैसे याद रखना है? मॉर्फिन और मीनिंगफुल, ऐसे याद रखना है MM से, ठीक है। मॉर्फिन और मीनिंगफुल वर्ड, यह यूनिट ऑफ लैंग्वेज भी आपकी मॉर्फिन कहलाती है। थर्ड है आपके पास सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है वो रिलेटेड टू स्ट्रक्चर है, रिलेटेड टू रूल्स हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सिंटैक्स जो है किससे रिलेटेड है? आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। फिर फोर्थ है हमारे पास सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं? वो आपका मीनिंग प्लस स्ट्रक्चर जो है उनके लिए हम सीमेंटिक्स यूज़ करते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। S से आपका बन गया स्ट्रक्चर एंड आगे जाकर जो सीमेंटिक्स M में है, M से आपका बन जाएगा मीनिंग। तो सीमेंटिक्स आपका मीनिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। फिर है आपके पास सिलेबल। सिलेबल जो वर्ड है, सिलेबल वर्ड जो है वो आपका यूनिट इन विच एटलीस्ट 1 वॉवल, ऐसी यूनिट जिसमें कम से कम 1 वॉवल हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिलेबल वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। देखते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी है? तो यहाँ पर 6 स्टेजेस बताई गई हैं। पहली स्टेज है बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है। तो बच्चे में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में कैसे जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। तो बच्चा कहाँ से जो लैंग्वेज है वो शुरू करता है? बच्चा रोता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? रोता है, क्राइंग, ठीक है। वो भी एक लैंग्वेज है। देखिए आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो किन चीज़ों के लिए रोता है? या तो उसे भूख लगी हो तब रोएगा, या फिर उसने गिला कर लिया हो खुद को, सुसु पॉटी कुछ कर लिया हो, या फिर तब रोएगा, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को सारे बड़े जो लोग हैं वो सभी समझते हैं। बच्चे की माँ समझती है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं, बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स समझते हैं, घर में फैमिली में सभी लोग जो हैं बच्चे की उस लैंग्वेज को समझ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो छोटे बच्चे नॉर्मली रोते नहीं हैं। क्यों रोते हैं? जब उन्हें कोई तकलीफ हो, जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए हो, जब उन्हें भूख लगी हो, जब उन्हें गिल्ला फील हो रहा हो, तभी जो है बच्चे रोना शुरू करते हैं। तो वो क्या हुई? एक लैंग्वेज हुई। रो कर जो है बच्चा अपनी बात बता रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, या फिर मुझे भूख लगी है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ फटाफट जाकर बच्चे को दूध पिलाती है। क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि बच्चे को भूख लगी हुई है, बच्चा इसीलिए रो रहा है। तो यहाँ पर जो क्राइंग है, जो रोना है, वो क्या हुआ? आपकी लैंग्वेज हुई।
तो ये फर्स्ट स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोई दूसरा तरीका निकालूंगी, बट आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। सेकंड है हमारे पास 6 वीक्स। देखिए 6 वीक्स का जो बच्चा है, मतलब कि 1 से 1.5 महीने का जो बच्चा है, यहाँ पर 1 से 1.5 महीने के बच्चे की बात हो रही है। तब बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे कूकना शुरू करता है। आपको पता है कि बच्चे कैसी आवाज़ें निकालते हैं, जब छोटे बच्चे जो होते हैं कैसी आवाज़ें निकालते हैं, है ना, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व की होगी चीज़ें। तो 6 वीक का जो बच्चा है कूइंग कर रहा है, कूक रहा है। एंड फिर आता है थर्ड स्टेज, जिसमें जो है 6 मंथ के बच्चे आते हैं। 6 महीने का जो बच्चा है, 6 महीने का बच्चा बैबलिंग करना शुरू कर देता है। एंड फिर आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज जो है ये आपकी, इसमें 1.5 साल के बच्चे आते हैं। इसमें 1 वर्ड स्टेज है। हमने देखा था कि 1 साल का जो बच्चा है, इसमें बच्चा जो है 3 से 4 वर्ड जो है वो बोलना सीख जाता है, मम्मा, पापा, मामा, नाना, इस तरह से, ठीक है। तो ये 1 वर्ड स्टेज है। फिर है आपकी 5th स्टेज। 5th स्टेज जो है इसमें 2 साल के बच्चे आते हैं, और बच्चा जो है 2 वर्ड स्टेज है, या फिर न्यू वर्ड्स फॉर्मेशन जो है इसमें होती है। हमने देखा था कि प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि 2 साल का जो बच्चा है वो 272 वर्ड्स जो है उतने सीख सकता है, उतने सीख पाता है, उतने बोलने की जो है कोशिश कर पाता है, ठीक है। तो प्रोफेसर स्मिथ ने ये कहा था। फिर लास्ट है आपके पास 2 से 6 साल के बच्चे। 2 से 6 साल के बच्चे जो है ये प्री स्कूल एज है। आपको पता है कि 4-5 साल के बाद जो है बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो ये प्री स्कूल एज है, या फिर हम इसको अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। इसमें जो है हाईएस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। हमने देखा भी था, प्रोफेसर स्मिथ ने कहा था कि 5 ईयर्स का जो बच्चा है वो जो है 2072 वर्ड जो है उनको बोलने में सक्षम होता है। तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो आपकी इसी स्टेज में होती है, राइट। सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो आपकी इसी स्टेज में हो रही है। 5 साल से 5 साल का जब बच्चा, 4 से 5 साल का बच्चा हो जाता है, तो इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होती है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है कितने वर्ड सीख पाता है, 2072 वर्ड जो है बच्चा सीख लेता है। जबकि बच्चा जब 2 साल का होता है तो उस समय जो है बच्चा कितने वर्ड सीख पाता है, 272 वर्ड जो है सीख लेता है। और 1 साल का जो बच्चा है वो 3 से 4 वर्ड जो है सीख पाता है, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट जो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए एज है वो है आपकी 5 साल, जिसमें बच्चा 2072 वर्ड जो है वो सीख रहा है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस एज में जो है बच्चे में फास्टेस्ट जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज की वो होती है। तो आपने याद रखना है 5 साल का जो बच्चा है उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये कुछ डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें। पियाजे ने कहा कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, कि पहले विचार आया, पहले क्या आया, थॉट आया, उसके बाद आपकी लैंग्वेज आई, ठीक है। थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, ये आपकी किसकी स्टेटमेंट है, पियाजे की स्टेटमेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने स्टेटमेंट याद रखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट किसने दी है। पियाजे की स्टेटमेंट है थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, थॉट पहले आया उसके बाद लैंग्वेज आई, ठीक है। और पियाजे जो है वो 2 प्रकार की स्पीच की बात करते हैं। फर्स्ट है आपके पास ईगोसेंट्रिक स्पीच, एंड सेकंड है कलेक्टिव मोनोलॉग्स। ये भी आपने याद रखनी है, क्योंकि स्पीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्पीच जो है किसने दी है। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच आपकी पियाजे ने दी है, और कलेक्टिव मोनोलॉग भी आपके पियाजे ने ही दी है। फिर है वाइगोत्स्की। स्पीच में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वाइगोत्स्की में से पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की ने जो है सोशल स्पीच कही है। 2 साल का बच्चा जो है उसको, उसकी जो स्पीच है उसको सोशल स्पीच कहा है, और 3 साल का जो बच्चा है उसको क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच। 3 साल का बच्चा जो है खुद में भी बोलने लगता है, ठीक है। 2 साल का बच्चा आपने देखा होगा कि घर में जो है कितनी चहल पहल मचा के रखता है, ये चीज़ कैसे होती है, क्यों हो रहा है, मतलब बच्चा सोचता है कि सारे जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और सभी जो है सिर्फ उसी से बात करें, बच्चा ये सोचता है। तो वो है आपकी सोशल स्पीच, 2 साल का बच्चा। प्राइवेट स्पीच है आपकी 3 साल का बच्चा प्राइवेट स्पीच में आता है। फिर है साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच जो है ये आपकी 7 साल के बच्चे इसमें होते हैं। इनमें से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने याद रख लेनी है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। लास्ट देखते हैं, लास्ट है ये चॉम्स्की ने जो है ही इज़ अ नेटिविस्ट, ये एक नेटिविस्ट थे, और इन्होंने इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे अंदर जो है इनेट एबिलिटी होती है, पहले से ही हमारे अंदर जो है वो योग्यताएं होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। ये किसने कहा है, ये आपका नोम चॉम्स्की ने कहा है। और
इन्होंने जो है एलईडी और यूजी की बात की है। एलईडी का मतलब है यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये भी आपने याद रखना है। एलईडी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपने हर कुछ लिख के नहीं आना है। एलईडी का मतलब है यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि हमारे अंदर जो है ऑलरेडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके थ्रू जो है हम लैंग्वेज को सीख पाते हैं, और ये हमारे अंदर जो है इनेट एबिलिटी होती है, पहले से ही मौजूद जो है हमारे अंदर ये डिवाइस होता है, राइट। एलईडी की बात जो है नॉम चॉम्स्की करते हैं। फिर है हमारे पास यूजी। यूजी की बात भी नॉम चॉम्स्की ने की है, और यूजी जो है यूनिवर्सल ग्रामर के लिए यूज़ किया है इन्होंने, तो इसकी फुल फॉर्म तो नहीं पूछी जाती है, बट एलईडी का एलईडी इंपॉर्टेंट है। एलईडी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और ये भी पूछा जा सकता है कि एलईडी जो लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है वो किसने कहा है, और ये किसने कहा है कि इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की, तो वो है आपके चॉम्स्की, राइट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। और एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक पता ही नहीं चला है कि हमारी जो यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट है वो अनलॉक हो चुकी है, और वहाँ पर हमने MCQs की एक सीरीज़ चलाई हुई है जो कि आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जिनको पता नहीं है वो जाकर कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए, और अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। और अगर आपको वो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।